डीडवाना कुचामन जिले में है। पहले ये नावा नागौर के अंतर्गत था, लेकिन अब जो ये अरावली पर्वतमाला है ये इधर तो इसके है नावा और जबकि इधर है ये सांभर, तो जिसके कारण सांभर है वो इस अरावली पर्वतमाला के पूर्व में हो जाता है। गुड मॉर्निंग गाइज। राजस्थान के अंतर्गत होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए आज की हमारी क्विज का टॉपिक रहेगा राजस्थान की झीलें, वो भी नए जिलों के अनुसार। इस टॉपिक से हम जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम ट्रिक्स के माध्यम से सोल्व करेंगे एवं इसके साथ ही जितने भी क्वेश्चन होंगे और उनके सभी ऑप्शंस होंगे हम उनको 360 डिग्री पर समझेंगे। तो चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राजस्थान की एकमात्र लवणीय झील जो अरावली के पूर्व में स्थित है। ऑप्शंस देखिए, डीडवाना, कोलायत, नावा, सांभर। तो यहां हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सांभर। देखिए हमारी जो अरावली पर्वतमाला है वो राजस्थान को लगभग दो हिस्सों में बांट देती है, जिसमें एक तो हो जाएगा हमारा पूर्वी और एक हो जाएगा हमारा पश्चिमी। इस पूर्वी हिस्से में एकमात्र लवणीय झील है हमारी, वो है सांभर। इसके अलावा जितने भी खारी झीलें हैं यानी कि जो लवणीय झीलें हैं वो सभी की सभी पश्चिमी भाग में है। जैसे कि डीडवाना हो गई जो कि डीडवाना कुचामन जिले में है, इसी प्रकार कोलायत हो गई जो कि बीकानेर जिले में है, और इसी प्रकार नावा झील जो कि डीडवाना कुचामन जिले में है। पहले ये नावा नागौर के अंतर्गत था, लेकिन अब जो ये अरावली पर्वतमाला है ये इधर तो इसके है नावा और जबकि इधर है ये सांभर, तो जिसके कारण सांभर है वो इस अरावली पर्वतमाला के पूर्व में हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी सांभर। अब हम और इसके अतिरिक्त फैक्ट देखेंगे सांभर झील के। देखिए ये हमारे राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और यदि हमारे इंडिया की बात की जाए तो हो जाएगी चिल्का झील जो कि ओडिशा में है। इस सांभर झील से जो नमक उत्पादन किया जाता है देश की तुलना में वो किया जाता है 8.7%, और यदि राजस्थान की तुलना में देखेंगे तो वो किया जाता है इससे 80% नमक उत्पादन जो राजस्थान में किया जाता है वो इस सांभर झील से ही किया जाता है, जो कि देश का 8.7% है। इसके अलावा देखिए इस सांभर झील के अंतर्गत 4 नदी आकर अपना जल छोड़ती हैं। उसके अंतर्गत है मेंथा, रूपनगढ़, खारी और फिर है खंडेला। इनमें से जो सबसे अधिक लवणीय है या जो खारी झील है वो है हमारी मेंथा। इसी के कारण इस सांभर झील का जो पानी है वो लवणीय है। और ये जो मेंथा नदी है ये जयपुर की मनोहरपुरा पहाड़ियों से निकलती है और सांभर झील में अपना जल छोड़ती है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक नाम और लिखा हुआ है नावा। ये देखिए नावा अब डीडवाना कुचामन में है। यहाँ पर राजस्थान की सबसे बड़ी नमक मंडी है, और जबकि जो सबसे अधिक नमक उत्पादन होता है वो होता है सांभर झील से। और ये जो सांभर झील है ये डीडवाना कुचामन और इसके साथ में जो जयपुर ग्रामीण की सीमा है उनके बीच में स्थित है। यदि ऑप्शंस में एक हो तो हमें जयपुर ग्रामीण करना है। इस नावा डीडवाना कुचामन में सबसे बड़ी नमक मंडी के साथ साथ ही यहाँ पर आदर्श नमक उत्पादन केंद्र भी स्थापित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2, इस झील के किनारे सौर वेधशाला स्थापित है। देखिए हमारे राजस्थान में इसरो के द्वारा एक सौर वेधशाला है, वो कहाँ पे है? देखिए जयसमंद झील, राजसमंद झील, फतेह सागर झील या ऑप्शन डी फोय सागर झील। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फतेह सागर झील, और ये फतेह सागर झील है उदयपुर के अंतर्गत, यानी कि सौर वेधशाला जो है राजस्थान में वो उदयपुर में है। देखिए जो फतेह सागर झील है इस झील के अंतर्गत 2 टापू हैं। उनमें से जो पहला टापू है वो है हमारा नेहरू गार्डन यानी कि नेहरू उद्यान, और जो दूसरा टापू है उस दूसरे टापू का ही नाम रखा हुआ है सौर वेधशाला, यानी कि वहां पर सौर वेधशाला है। और इस सौर वेधशाला के अंतर्गत इसरो के वैज्ञानिक रहकर वहां पर जो सूर्य क्रियाएं होती हैं उनका अध्ययन यहीं से किया जाता है। इसके अलावा देखिए जयसमंद झील, ये झील भी उदयपुर में है जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, और हम कहें कि भारत की तो वो हो जाएगी हमारी सेकंड लार्जेस्ट, लेकिन आर्टिफिशियल कृत्रिम है, ये याद रखना। उसके बाद में देखिए राजसमंद झील, इस झील के नाम पर ही जो राजसमंद जिला है उसका नाम है। वैसे ये झील राजसमंद में कांकरोली नामक स्थान पर है राजसमंद झील। और ऑप्शन डी फोय सागर झील, ये झील है हमारी अजमेर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3,
राजस्थान की कौन सी झील से प्राप्त नील हरित शैवाल से नाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त होती है? देखिए एक झील है, उससे जो नील हरित शैवाल हैं वो प्राप्त होते हैं और उससे नाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त होती है। तो कौन सी झील है? ऑप्शंस देखिए, पचपदरा झील, मोती झील, डीडवाना झील, ऑप्शन डी कावोद झील। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोती झील। ये जो मोती झील है ये भरतपुर के अंतर्गत स्थित है और इस मोती झील को भरतपुर की जीवन रेखा भी कहते हैं। और ये जो मोती झील है, इस झील के अंतर्गत एक नदी है बाणगंगा, उस नदी का पानी यहाँ पर आता है, बाणगंगा नदी का। और ये बाणगंगा नदी है, ये केवलादेव जो वन अभ्यारण्य है उससे भी ये गुजरती है। इसके अलावा देखिए जो पचपदरा झील है ये पहले बाड़मेर में थी, लेकिन अब ये बालोतरा डिस्ट्रिक्ट में है। इसके अलावा देखिए जो डीडवाना है, ये तो डीडवाना कुचामन जिले में ही हो जाएगी, और जो कावोद झील है हमारी, ये हो जाएगी हमारी जैसलमेर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4, बागोर की हवेली किस झील के किनारे है? देखिए बागोर नाम से हमारे राजस्थान में दो चीजें हैं। पहली है बागोर सभ्यता, तो जो ये सभ्यता है बागोर सभ्यता, ये है हमारी भीलवाड़ा में, और भीलवाड़ा में है, और ये नदी है वो है कोठारी, कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में बागोर सभ्यता है। इसके अलावा जो बागोर की हवेली है ये देखिए कहाँ पर है, पिछोला झील, फतेह सागर झील, स्वरूप सागर झील या फूल सागर झील। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पिछोला झील। पिछोला झील के किनारे ये बागोर की हवेली है, और इस बागोर की हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है बागोर की हवेली में। इसी के अलावा इस बागोर की हवेली में जो कि पिछोला झील के किनारे है, यहाँ पर एक मुख्यालय भी है, और वो मुख्यालय है पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, यानी कि पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय भी हमारे पिछोला झील के किनारे बागोर की हवेली में ही है। ये कई बार क्वेश्चन आता है कि पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र राजस्थान के किस जिले में है, तो वहां पर आंसर होगा हमारा उदयपुर। ये इस प्रकार क्वेश्चन आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान की एकमात्र झील जिसका उद्देश्य बाढ़ संरक्षण है, यानी कि उसको बाढ़ को रोकने के लिए, कम करने के लिए बनाया गया है उसको, झील को, तो देखिए कौन सी है? आना सागर, पाय सागर, मान सागर, उदय सागर। तो देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फोय सागर। और ये झील है कहाँ पर? तो ये झील है अजमेर में। देखिए अजमेर में नाग की पहाड़ियां हैं, वहां से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है बांडी नदी। जब ये बांडी नदी अपने साथ जल लाती है तो सबसे पहले एक झील आती है, और उस झील का नाम है आना सागर झील। सबसे पहले अपना जल इस झील में छोड़ती है। लेकिन कई बार इस झील में भी पानी अधिक हो जाता है, यानी कि यहाँ पर बाढ़ की संभावना हो जाती है, तो यहाँ से एक कुछ किलोमीटर दूरी पर एक दूसरी झील बना दी गई है, और उस झील का नाम है फोय सागर झील। और इस फोय सागर झील में जब अना सागर जो झील है इसमें अतिरिक्त जल हो जाता है, तो उसको निकालकर इस फोय सागर झील में छोड़ दिया जाता है, जिससे कि बाढ़ आने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो देखिए यानी कि ये आना सागर है, ये भी हमारी अजमेर जिले में ही हो गई। जो मान सागर है ये है हमारी जयपुर जिले में, जिसके ऊपर जयपुर में जो जल महल है वो इसी झील के ऊपर बना हुआ है। फिर है उदय सागर, ये है हमारी उदयपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6, कनक सागर के नाम से कौन सी झील प्रसिद्ध है? ऑप्शंस देखिए, जैत सागर झील, दुगारी झील, जय संबंध झील, ऑप्शन डी सिल्लीसेट झील। तो देखिए जो कनक सागर के नाम से फेमस झील है वो है हमारी ऑप्शन बी दुगारी झील। इसके अलावा देखिए जो जैत सागर झील है और जो ये दुगारी सागर झील है ये दोनों के दोनों ही बूंदी जिले में है। इसके अलावा देखिए जो जय संबंध झील है ये पहाड़ियों के पेटे में स्थित है, जिसके कारण इसे ढेबर झील कहा जाता है। इसी के अलावा इसे जलचरों की बस्ती कहा जाता है, और इस झील के द्वारा कृषि कार्य भी किए जाते हैं, जिसके कारण इसे सिंचाई झील भी कहा जाता है। ये इसके उपनाम है। जबकि जो सिल्लीसेट झील है ये है अलवर में स्थित, और इस झील को जो उपनाम दिया गया है वो दिया गया है राजस्थान का नंद कानंद, यानी कि ये भी अरावली के पेटे में स्थित है, तो इस कारण इसे कहते हैं राजस्थान का नंद कानन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी नाम
कनक सागर, ढेबर और नंदकानन, ये किन झीलों को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7, प्रसिद्ध हवा महल जो कि रूठी रानी के महल से जाना जाता है किस झील के किनारे स्थित है। देखिए जब भी रूठी रानी शब्द आता है तो हमारे दिमाग में एक ही नाम आता है, उमादे भटियाणी, ये नाम याद आता है हमें, जो कि मालदेव की पत्नी थी और जो बीकानेर के शासक थे लूणकरण उनकी पुत्री थी। इन्हीं का नाम याद आता है और इनके लिए जो फेमस किला है वो है तारागढ़ का किला, जो कि अजमेर में है। लेकिन इसके अलावा एक हवा महल और है जो कि रूठी रानी के महल के नाम से फेमस है, तो किस झील के किनारे है। ऑप्शंस देखिए, जयसंबंध, फतेह सागर, होय सागर, या ऑप्शन डी मानसरोवर। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जयसंबंध। इस जयसंबंध झील के किनारे 2 हवा महल हैं, जिसमें से जो पहला हवा महल है उसका नाम है विचित्र हवा महल। इसके अलावा जो दूसरा हवा महल है उसका नाम है रूठी रानी का महल। तो इसी हवा महल को जाना जाता है रूठी रानी के महल से, और जिसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया गया था जय सिंह के द्वारा। यानी कि जो जयसंबंध झील है जो कि सलूम्बर में है, जिस शासक के द्वारा इसको निर्मित करवाया गया था जय सिंह के द्वारा, उसी के द्वारा इस रूठी रानी के महल को भी निर्मित करवाया गया था जय सिंह के द्वारा ही। इसके अलावा देखिए जो जयसंबंध झील है इसकी कुछ हम बातें करेंगे। और तो देखिए जो जयसंबंध झील है ये राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है मीठे पानी की। इसके अलावा देखिए इसके अंतर्गत 7 टापू है, जिसमें से जो सबसे बड़ा है वो है बाबा का भाखड़ा या भागड़ा, इसको ये बोला जाता है। इसके अलावा जो सबसे छोटा टापू है उसको बोला जाता है प्यारी, यानी कि प्यारी द्वीप समूह है, वो इसका सबसे छोटा टापू है। और ये झील सलूम्बर जिले में स्थित है, पहले उदयपुर जिले में स्थित थी लेकिन अब वर्तमान में ये सलूम्बर जिले में है। ये जो झील है जयसंबंध झील, ये गोमती नदी को रोककर यानी कि उसके पानी के ऊपर बनाई गई है। यानी कि गोमती नदी के ऊपर 2 झीलें हैं फेमस। तो देखिए जैसे ये गोमती नदी है ये इस तरफ आ रही है, तो यहाँ पर पहले तो है जयसंबंध और फिर उसके बाद में फिर हमारी राजसमंद में है राजसमंद झील। तो ये दोनों की दोनों ही इस गोमती नदी पर हैं, जयसंबंध झील और राजसमंद झील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8, फतेह सागर और पिछोला झील को जोड़ने का कार्य किस झील द्वारा किया जाता है। ऑप्शंस देखिए, उदय सागर झील, स्वरूप सागर झील, दूध तलाई, या ऑप्शन डी बड़ी तालाब। देखिए फतेह सागर झील और पिछोला झील ये दोनों की दोनों उदयपुर जिले में ही है झीलें। तो इन दोनों को जो जोड़ने का जो सेतु का कार्य करता है वो कौन सा सागर या कौन सी झील करती है, तो वो करता है हमारा ऑप्शन बी स्वरूप सागर। यानी कि जो स्वरूप सागर झील है ये इन दोनों को जोड़ने का कार्य करती है। देखिए ऐसे ये पिछोला हो गई हमारी और ये हो गई हमारी फतेह सागर, और इनके बीच में है हमारा ये स्वरूप सागर। इसके अलावा ये जो भी नाम लिखे हुए हैं उदय सागर, दूध तलाई या बड़ी तालाब, ये सभी के सभी जो चारों नाम हैं ये उदयपुर जिले की ही झीलें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से असंगत युग्म है। ऑप्शंस देखिए, राजसमंद झील, घेवर माता का मंदिर। देखिए एक तरफ तो झीलें दे रखी हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित कोई स्थान दे रखा है। तो देखिए जो राजसमंद झील है इसके किनारे या इसमें स्थित या इससे संबंधित है वो घेवर माता का मंदिर और द्वारिकाधीश का मंदिर। तो बिल्कुल ये दोनों इसके किनारे पर हैं, राजसमंद झील के किनारे घेवर माता का मंदिर भी और द्वारिकाधीश माता का मंदिर भी। इसके अलावा देखिए पुष्कर झील जो कि अजमेर में है, इसके किनारे ब्रह्मा मंदिर, ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा सावित्री जी का मंदिर, ये भी बिल्कुल सही है, और रंगा जी का मंदिर, ये भी बिल्कुल सही है, जो कि द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर है रंगा जी का, वो बिल्कुल पुष्कर झील के किनारे ही है अजमेर में। इसके अलावा देखिए पिछोला झील के किनारे देखिए क्या है, राज प्रशस्ति, तो ये गलत है हमारा। राज प्रशस्ति है वो राजसमंद झील के किनारे है, जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, जिसमें मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है और इसके जो लेखक हैं वो हैं रणछोड़दास भट्ट। इसके अलावा देखिए इसका दूसरा उत्तरी भाग नौचौकीपाल, ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। जो उत्तरी भाग नौचौकीपाल के नाम से जाना जाता है वो राजसमंद झील का ही भाग जाना जाता है, इस पिछोला झील का नहीं।
तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, पिछोला झील वाला। इसके अलावा ऑप्शन डी देखिए, आना सागर झील। ये जो आना सागर झील है जो कि अजमेर में है, इसके किनारे है दौलत बाग, ये बिल्कुल सही है, और संगमरमर की बहारेदरी, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए जो आना सागर झील है इसका निर्माण किसने करवाया था, आना जी या फिर अर्नोराज ने। इसके किनारे जो दौलत बाग है इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था जहांगीर ने, और जहांगीर के बाद में जो इसके किनारे जो दूसरा स्थान है संगमरमर की बहारेदरी, इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था शाहजहां ने। इसके अलावा देखिए हम बात करेंगे कि पिछोला झील के किनारे क्या स्थित है। अगर ये राजप्रशस्ति और उत्तरी भाग नौजोकीपाल के नाम से नहीं जाना जाता है तो क्या है इसके किनारे, तो देखिए पिछोला झील के किनारे एक फेमस है नटनी का चबूतरा, ये फेमस है पिछोला झील के किनारे। इसके अलावा एक दूसरा स्थान और है नटनी के चबूतरे के अलावा, वो है बागोर की हवेली, जिसका जिक्र हमने एक पहले क्वेश्चन में किया है, बागोर की हवेली। ये दोनों इसके किनारे हैं ये, और ये दोनों ही फेमस हैं। इसके अलावा देखिए दो स्थान और हैं जो कि इसके फेमस हैं, उनमें से एक है हमारा जग मंदिर और दूसरा है हमारा जग निवास। देखिए, और इन दोनों का जो निर्माण करवाया है वो करवाया है, पहले का तो जगत सिंह फर्स्ट ने, और जो दूसरे का निर्माण करवाया है वो करवाया है जगत सिंह सेकंड ने। जग मंदिर और जग निवास ये दोनों भी इसके किनारे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से मीठे पानी की झील है। ऑप्शंस देखिए, फलोदी, बाप, गढ़सीसर, कावोद। तो देखिए मीठे पानी की यहाँ पर पूछी गई है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गढ़सीसर। देखिए गढ़सीसर जो झील है वो है हमारी जैसलमेर के अंतर्गत, और ये है मीठे पानी की झील। कावोद झील भी जैसलमेर में है, लेकिन ये है खारे पानी की झील। इसके अलावा देखिए जैसलमेर में एक झील और है, उस झील का नाम है भुज झील, और ये झील भी है मीठी झील। मीठी झील है भुज झील, और गढ़सीसर झील ये दोनों मीठी हैं, जबकि जो कावोद है ये है लवणीय यानी कि खारे पानी की झील। इसके अलावा देखिए जो जोधपुर है, जिसमें से जो अब फलोदी नया डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है, तो अब जो फलोदी झील है और जो बाप झील है ये दोनों ही फलोदी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत हैं, और ये दोनों ही हैं खारे पानी की झीलें। जबकि जोधपुर के अंतर्गत अब दो झीलें और बच गई जो कि इंपॉर्टेंट हैं, उनका नाम है बालसमंद झील और इसी के अलावा कायलाना झील। एक दोनों की दोनों ही हैं मीठे पानी की झीलें, यानी कि जोधपुर में अब बच गई मीठे पानी की और फलोदी में हो गई खारे पानी की, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11, आना सागर झील का निर्माण आना जी या फिर अर्नोराज, एक ही बात है, ने कब करवाया। कब करवाया इसका निर्माण, 1371 में, 1311 में, 1137 में, 1113 में। तो देखिए जो आना सागर झील का निर्माण अर्नोराज ने करवाया था और बांडी नदी के ऊपर करवाया था, तो करवाया था 1137 ईस्वी में, यानी कि हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1137 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12, टोड रॉक और नन रॉक किस झील के किनारे स्थित हैं। ऑप्शंस देखिए, आना सागर झील, नक्की झील, अमर सागर झील, नवलखा झील। देखिए टोड रॉक और नन रॉक ये एक पत्थर हैं, और इन पत्थर में एक में आकृति है मेंढक की आकृति, तो जो मेंढक की आकृति है उसे बोला जाता है टोड रॉक, और एक में है जो घूंघट निकाले हुए महिला उसकी आकृति, उसको बोला जाता है नन रॉक। ये दोनों के दोनों पत्थर हैं और इनकी आकृतियां हैं मेंढक और घूंघट निकाले हुए महिला की। तो किस झील में या किस झील के किनारे स्थित हैं, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नक्की झील के किनारे स्थित हैं ये पत्थर, टोड रॉक और नन रॉक। देखिए इसके अलावा हम बात करेंगे नक्की झील की, ये जो ग्रासिया जनजाति है उसके लिए ये पवित्र झील है नक्की झील, वो अपने पूर्वजों की जो अस्थि होती है इसी झील में विसर्जित करते हैं। इसके अलावा जो नक्की झील है इसी हम सर्वाधिक हाईएस्ट यानी कि जो ऊंचाई वाली झील भी कह सकते हैं, या फिर सर्वाधिक गहराई वाली झील भी कह सकते हैं। क्वेश्चन आए कि सबसे अधिक राजस्थान की गहराई वाली झील कौन सी है, तो भी होगी हमारी नक्की झील, और ऊंचाई वाली भी नक्की झील होगी। और ये है कहां पर, तो ये है हमारी सिरोही जिले में नक्की झील। इसके अलावा देखिए आना सागर अजमेर, ये तो बहुत बार हो लिया। अमर सागर झील, ये देखिए अमर सागर है जैसलमेर में, और जो नवलखा झील है ये है बूंदी में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 13, पचपदरा झील के नमक में कितना प्रतिशत सोडियम क्लोराइड है। देखिए जो हमारे राजस्थान से सर्वश्रेष्ठ किस्म का नमक उत्पादन होता है वो होता है पचपदरा झील के द्वारा ही, और इसके अंतर्गत जो सोडियम क्लोराइड है इसकी मात्रा हमसे इस क्वेश्चन में पूछी गई है। ऑप्शंस देखिए 8.7, 80, 90 या फिर 98%। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 98% इसके अंतर्गत सोडियम क्लोराइड होता है, जिसके कारण इसकी जो गुणवत्ता है वो है सर्वश्रेष्ठ। लेकिन जो इसका उत्पादन है वो कम होता है, सर्वाधिक उत्पादन होता है वो होता है सांभर का, हमारे राजस्थान में 80%, और यदि पूरे भारत देश की बात करें तो 8.7% होता है। इसके अलावा एक झील और है, वहां से भी नमक प्राप्त होता है, उसका नाम है डीडवाना झील, और ये डीडवाना कुचामन जिले में स्थित है प्रेजेंट टाइम में इस झील से। और इस झील का जो नमक है वो खाने के योग्य नहीं होता, क्योंकि उसमें होता है सोडियम सल्फेट, ये इसके अंतर्गत होता है। जबकि जो पचपदरा झील है जिसका सर्वश्रेष्ठ नमक होता है इसके अंतर्गत होता है सोडियम क्लोराइड। तो ये जो सोडियम सल्फेट युक्त जो नमक होता है इसको फिर कपड़े बनाने में या फिर जो भी जहां भी चमड़े का कार्य किया जाता है वहां पर इसको यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14, भुज झील किस नदी पर स्थित है। भुज झील, ऑप्शंस देखिए काकने, कांतली, गोमती या ऑप्शन डी सीसारमा व बूजड़ा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काकने। देखिए भुज झील जो कि मैंने पहले बताया था जैसलमेर में है, और जैसलमेर में एक नदी है काकने, तो इस काकने नदी के ऊपर ये भुज झील है। और ये काकने नदी है ये आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है, और इसकी जो लंबाई है वो मात्र 17 किलोमीटर है। 17 किलोमीटर चलने के बाद ये इस भुज झील में ये समाप्त हो जाती है। उसके बाद देखिए कांतले, ये तो नीमका थाना में है। फिर है गोमती, इस गोमती के ऊपर तो हमने अभी चर्चा की थी कि जो जयसमंद झील है और वो, और उसके अलावा जो राजसमंद झील है, ये दोनों स्थित हैं गोमती नदी के ऊपर। फिर इसके बाद में बात आती है सीसारमा व बूजड़ा, इन दोनों नदियों के ऊपर जो झील बनाई गई है उस झील का नाम है पिछोला। और इस पिछोला, फिर इसके बाद में जो एक सेतु का कार्य करती है वो थी हमारी स्वरूप सागर झील, और उसके इधर थे हमारी फतेह सागर झील। तो इनमें इस नदियों का पानी आता है सीसारमा व बूजड़ा का फतेह सागर तक। तो देखिए हमारी इंपॉर्टेंट जो रिवर थी फतेह सागर, स्वरूप सागर और पिछोला, ये तीनों की तीनों हो गई। इसके अलावा जो जयसमंद झील है और राजसमंद झील, तो इनमें पानी आता है गोमती रिवर का, भुज झील में हो गया कांकने का। इसके अलावा एक रिवर की मैंने और बात की थी, और वो भी दो इंपॉर्टेंट झील थी बांडी रिवर की। तो बांडी रिवर का जो पानी है वो पहले आना सागर में और उसके बाद में फिर कोई सागर में, इनमें आता है। तो ये क्वेश्चन किसी भी प्रकार आए कि किस झील में किस नदी का पानी आता है या किस नदी के ऊपर कौन सी झील बनाई गई है, तो आपका ये गलत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15, विश्व की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव का संचालन कहाँ किया गया। देखिए सौर ऊर्जा से चलती है ये नाव, और ये नाव चलती है झील में। तो किस झील में इसका उद्घाटन किया गया है, यानी कि संचालन किया गया है। बड़ी तालाब, जयसमंद, सांभर, पिछोला। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पिछोला। पिछोला झील में इसका संचालन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 16, पुष्कर झील पर मैडम मैरी द्वारा महिला घाट का निर्माण करवाया गया था, उस घाट को कहते हैं। देखिए जो ये पुष्कर झील है इसके ऊपर टोटल 52 यानी कि 52 घाट हैं, जिनमें से एक घाट है जो कि मैडम मैरी के द्वारा निर्मित है, उसका नाम पूछा गया है। जनाना घाट, महात्मा गांधी घाट, विक्टोरिया घाट, पुष्कर घाट। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी घाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 17, कपिल मुनि का आश्रम किस झील के किनारे स्थित है। ऑप्शंस देखिए बाल संबंध, जय संबंध, कोलायत, आना सागर। तो देखिए जो कपिल मुनि का जो आश्रम है वो है बीकानेर में और कोलायत झील के निकट यानी कि किनारे। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी कोलायत बीकानेर। चलिए आज की हमारी जो ये टॉपिक था राजस्थान की झीलें, इसकी जो क्विज है वो यहीं पर कंप्लीट होती है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।